हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस 18 का जो नोटिफिकेशन है वह आ चुका है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस 18 का जो आवेदन है वह 30 सितंबर तक चलने वाला है। यस, 30 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। आप आवेदन यहाँ पे कैसे करोगे? तो बीसीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप जो है ये आवेदन कर सकते हैं। दूसरे अगर बात करते हैं कि इसकी जो है एडमिट कार्ड कब मिलते हैं और इसकी जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आ गई क्या, तो इसकी जो एडमिट कार्ड है वह हमें जो है 20 अक्टूबर को मिल जाएगी और उसकी जो एग्ज़ाम है वह भी उसका भी डेट आ गई है। तो 29 अक्टूबर जो है इसका एग्ज़ाम का डेट रहेगा। तो 30 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में 20 अक्टूबर तक जो है आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और उसके बाद में जो है आपको एक 10 दिन के करीब का समय मिलेगा और 29 तारीख को आपकी एग्ज़ाम रहेगी। 29 अक्टूबर को आपकी एग्ज़ाम रहेगी। अच्छा, अभी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देने वाली होती है। नॉर्मली हम देखते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होता है, सिलेबस कैसे होता है इसका, और ये तो हम इस वीडियो में देखेंगे ही। साथ ही देखेंगे कि एआईबी होती क्या है, एआईबी का मतलब क्या होता है, क्यों हम ये एग्ज़ाम को देते हैं। दूसरा कि इस एग्ज़ाम की देने की कितनी हमें आयु कितनी होनी चाहिए, क्या कोई एज लिमिट है, और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी होती है। साथ ही यह एक ओपन बुक एग्ज़ाम होता था, लेकिन लास्ट ईयर से हमने देखा है कि यह एक इसमें खाली डायरेक्ट अलाउड हुए थे। लेकिन एक इशू ये भी था कि डायरेक्ट जो थे वह विदाउट नोट्स वाले थे। इससे पहले डायरेक्ट अलाउड थे, ओपन बुक तो वैसे बंद हो चुकी थी, लेकिन डायरेक्ट अलाउड थे। वहाँ पे जो है सेल्फ नोट अगर हम लिखते हैं वो भी अलाउड थे, लेकिन लास्ट ईयर वह नहीं हुआ था। लेकिन कुछ एक इश्यूज़ के बाद में कि ऐसा नहीं होता है, बच्चों को वापस से डायरेक्ट्स लाने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे, ये सारे होने के बाद में जो है ये अलाउड भी हुआ था। लेकिन इस बार का जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे कुछ चेंजेस है। वो चेंजेस क्या है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेंगे। इसका सिलेबस क्या होता है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितने एग्ज़ाम्स आते हैं, कितने समय की ये एग्ज़ाम होती है, और इससे फ़ायदा क्या मिलता है। एक स्टूडेंट जो अगर एआईबी को दे रहा है उससे इसको फ़ायदा क्या मिलेगा। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इस छोटे से वीडियो में कवर करेंगे। तो आपसे मैं आशा करती हूँ कि आप जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद में आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ में। यहाँ शुरुआत हम करते हैं कि AIBE एग्ज़ाम क्या है। तो बेसिकली लॉ कंप्लीट करने के बाद में अगर आपने 3 साल की लॉ करी है या तो फिर आपने 5 साल की लॉ कंप्लीट करी है, उसके बाद में अगर आप वकालत में अपना जो है पेशा शुरू करना चाहते हो, आप एक वकील के रूप में अपना नाम करवाना चाहते हो, या तो फिर आप चाहते हो कि प्रैक्टिस के लाइन में आप जाओ और पूरे वर्ल्ड में माफ़ करना, पूरे इंडिया में जो है आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको एक कंडीशन है कि आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस जो है वह देनी होगी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होती है वह साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है। बीसीआई इसको करवाती है। साथ ही इसके जो इसको एक प्रमाणन एग्ज़ाम बोलते हैं। यह एक इस तरह का एग्ज़ाम है कि आपको इसमें करीब आपके जो लॉ के विषय रहते हैं 19 विषय जो रहते हैं, 19 विषय के लगभग इसमें आपके सिलेबस में आपको ये सब्जेक्ट मिलेंगे। इसमें मेनली जो सब्जेक्ट रहेंगे वो आपके लॉ के ही सब्जेक्ट्स रहते हैं मेनली, और कुछ भी अलग नहीं जाता। 5 साल के जो या 3 साल में जो हम लॉ पढ़ते हैं उसी के ही अंडर आ जाता है। साथ ही ओपन बुक या ओपन डायरेक्ट है, माफ़ कीजिएगा, तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी सारी है इश्यूज़ कम आते हैं कि हम इसको ईजी निकाल लेते हैं। लेकिन कई बार होता है कि जैसे 17 में हमने देखा है कि AIB 17 में काफ़ी बच्चों का जो है रिज़ल्ट फेल भी हुआ था, विद हेल्ड भी हुआ था। वो इश्यूज़ कैसे आते हैं वो मैं बाद में क्लियर करती हूँ। फिलहाल बस इतना ही बता देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस लाइन में जाते हो तो आपको AIBE देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि AIBE क्लियर होने के बाद में आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, और वह सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बाद ही आप एक वकील के रूप में अपना जो एडवोकेसी है वह स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके एग्ज़ाम्स कैसे होती है, क्या ये ऑनलाइन होती है या तो फिर ये ऑफलाइन होती है। तो अभी तक ये ऑफलाइन ही होती आई है और इस बार भी नोटिफिकेशन में ऑफलाइन ही बताया है। तो यह एग्ज़ाम जो होती है ऑफलाइन होती है। देश भर के 50 शहरों में यह एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाई जाती है। अलग अलग स्टेट के कुछ सिटीज़ रहती है, वहाँ पर यह एग्ज़ाम उनका केंद्र आता है। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में जयपुर और जोधपुर 2 ऐसे केंद्र बताए गए हैं जहाँ पर कि ये एग्ज़ाम करवाई जाती है। ऑफलाइन होती है, 3.5 घंटे का पूरा समय मिलता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं
और सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ बता दिया जाता है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का है। तो आप इजीली वहाँ पे जाके जो है अपना जो है ये निकाल सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छे से कर सकते हो। दूसरा ये रहता है कि इस एग्ज़ाम में आपको सिर्फ क्लियर करना रहता है, सिर्फ पास करना रहता है। आपने कितना परसेंटेज लिया वो है नहीं है, सिर्फ आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ रिजर्वेशन कैटेगरीज वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं, कैंडिडेट्स रहते हैं, वहाँ पर उनको रजिस्ट्रेशन जो है रिजर्वेशन का भी फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से आपका पासिंग मार्क्स लाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम की पात्रता। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपके पास लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है। अगर आपने लॉ की डिग्री करी है, उसके बाद में अगर आपने स्टेट बार में, किसी भी स्टेट बार में आपने अपना नामांकन करवाया है, वह ज़रूरी है, वह इसमें लगता है। दूसरा ये कि नामांकन करवाने के 2 साल के भीतर आपको ये एग्ज़ाम देनी होती है। तो इस तरह से यह एग्ज़ाम का एक पात्रता बताई गई है। आयु की बात करते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या होती है, तो अभी तक की नोटिफिकेशन में इसमें आपको आयु की कोई समय सीमा नहीं है। आप जब भी अपना लॉ कंप्लीट करते हो और जब भी आप जो है अपना स्टेट बार काउंसिल में अपना नामांकन करवाते हो, रजिस्ट्रेशन करवाते हो, उसके बाद आप जो है पात्र होते हो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो ये है देने के लिए। इसकी फ़ीस की बात करते हैं तो फ़ीस जो है इसकी फ़ीस का जो है 3,000 रुपये इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहेगा। और अभी तक की नोटिफिकेशन में कुछ किसी भी कैटेगरी में अलग अलग से फ़ीस नहीं दिखाई गई है। बाकी जो है आप इसकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो फ़ी है ये है 3,000 रुपये रहेगी। तो बहुत ही जो है एक ईजी भी है और टफ़ भी है, दोनों तरीके से ये एग्ज़ाम रहेगी। आपकी मिला जुला सा असर रहता है इस एग्ज़ाम में। बहुत अच्छा लगता है आपको ये एग्ज़ाम जब आपके सामने पेपर आता है, तो बहुत आपको सब चीज़ें समझ में भी आती है, क्योंकि आपके पास आपकी बैरेक्स होती है। लेकिन अभी कभी आपने सोचा है कि आपने जैसे कि ओपन बुक का इसमें था, लेकिन वो बुक्स ख़त्म हो गई, तो पहले बहुत सारी बुक्स लेके स्टूडेंट्स थे वो जाया करते थे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस का। फिर भी ये रहता है कि क्योंकि इसमें बैरेक्स अलाउड है, तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि चलो मेजर एक्ट्स के हम जो है बैरेक ले लेते हैं, वहाँ पे देख के जो है हम कर लेते हैं। लेकिन होता ये है कि हमें सिर्फ 3.5 घंटे मिलते हैं, 100 क्वेश्चंस रहते हैं। और क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं वो इस तरह से कुछ बोलते हैं ना कि घुमाने वाले क्वेश्चंस आते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही नहीं है। तो वहाँ पे हमें उसको पढ़ने में, फिर उसको जो रिलेटेड जो सेक्शंस है उसको ढूंढने में टाइम लगता है। तो इस तरह से जो एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मिनट 2 मिनट ईजिली निकाल लेता है। और अगर कभी टफ क्वेश्चन आ गया तो आपको उसको छोड़ना पड़ता है, बाद में आपको उसको अटेंड करना पड़ता है। तो भी आपको बहुत सारा सर्च जो है अपनी किताबों के पन्ने आपको वापस पलटने ही पड़ते हैं कि कौन सी क्वेश्चन में है हो सकता है, कौन सा सेक्शन हो सकता है। अगर डायरेक्ट आता है तो आप इजी निकाल देते हो, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं तो आपको बहुत ही इश्यूज होते हैं। दूसरा ये रहता है कि अगर हम जैसे कि यहाँ बताया गया कि साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो बैरेक्स है वह विदाउट नोट्स चलेंगे। तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो रहते हैं, कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस का एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, वहाँ पर वो बहुत सारी जो है बुक्स कैरी कर लेते हैं अपने साथ में। उनमें जो अपने बैरेक्स रहते हैं साथ में, उनमें कुछ लिखा हुआ भी रहता है, अपने कोचिंग के या अपने सेल्फ नोट्स भी उनके साथ में रहते हैं। तो वहाँ पर बहुत टफ जो है ना स्ट्रिक्ट तरीके से आपके जो चीज़ें हैं वह रखवा दी जाती है। आप अगर मिन्नतें भी करोगे तब भी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आपकी बैरेक्ट में कुछ भी लिखा हुआ है, अगर आपका नाम भी वहाँ मेंशन है, तो वहाँ पर भी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि आपका जो बैरेक्ट है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, बिल्कुल उसमें कुछ भी ना लिखा हो। और आपकी, क्योंकि आपका मेन डोर पर ही आपकी जो सारी चीज़ें हैं वह रखवा दी जाएगी। हो सकता है आपने तैयारी इसी हिसाब से करी हो, क्योंकि अब मेरे पास जो 5 बैरेक्स हैं मैं वहाँ ले जाऊँगा और ठीक है मेरे को पासिंग मार्क्स करने हैं। लेकिन अगर इस तरह से कोई इश्यूज़ आता है तो वहाँ पे आपको इश्यूज़ आ सकते हैं। और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस में आपको 6 महीने और अपनी प्रैक्टिस के लिए वेट करना पड़ सकता है। दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ध्यान देने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि AIBE 17 में जो है रिजल्ट्स काफ़ी विदहेल्ड पे चले गए थे, काफ़ी रिजल्ट्स को रोक लिया गया था। रीज़न था कि किसी के डॉक्यूमेंट्स जो है क्लियर नहीं आ रहे थे, या तो किसी की सनद की पिक्चर्स क्लियर नहीं आ रही थी, या कुछ स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, या तो आपने जो एड्रेस गलत लिख दिया था, या तो फिर आपने कोड गलत लिख दिया था। जो भी आपने रीज़न रहा होगा, तो काफ़ी सारी जो है रिजल्ट्स जो है विदहेल्ड पे चली गई थी। तो बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त आप अपना रजिस्ट्रेशन फी जो है फॉर्म भर रहे हो, उस वक्त आप बिल्कुल ध्यान देकर अपना रजिस्ट्रेशन जब भी वापस से एक बार उसको रीचेक करो कि आपने सही भरा है, कि आपने अपना नाम सही डाला है, आपने अपना जो भी आप पिक्चर्स डाल रहे हो, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हो, उसको एकदम क्लियरली आप पिक निकालो, उसका अच्छे से स्कैन करो उसका, क्योंकि बाद में जब रिज़ल्ट आता है उस वक्त आपको ये इश्यूज़ आ सकते हैं।
और उसके बाद में आपको एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपने इश्यूज़ को सॉल्व करना होता है, अदरवाइज़ आप जो है आपका स्टेटस फेल भी हो सकता है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के इश्यूज 17 में आए थे, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि 18 के लिए भी आप इस तरह से तैयार रहो। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि कई बार होता है ना कि एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है वहाँ हमें उनसे परेशानी हो सकती है, तो इस तरह की परेशानी आपके सामने ना आए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो वहाँ पर हर एक चीज़ को, हर एक डिटेल को, अपने नाम को, शहर को, कोड को, केंद्र को, या तो फिर अपनी जो सनद है या अपनी फ़ोटो है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एकदम क्लियर देख लो कि हर एक चीज़ क्लियरली वहाँ पर विजिबल होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो भी AIBE 18 को अटैम्प्ट करने वाले हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है। डायरेक्ट आप साफ़ सुथरा डायरेक्ट जो है लेके जाइए, सिर्फ लो का अंदर जो है वो होनी चाहिए, आपका कुछ भी एक्स्ट्रा आपने लिखा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हो उस वक्त एकदम अच्छे से उसको फिल करें। एग्ज़ाम का टाइम आपको बहुत अच्छा मिलता है, आप आराम से अपना एग्ज़ाम वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हो। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, किसी भी तरह का स्ट्रेस यहाँ पे नहीं होता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपने COP के लिए तैयार हो जाइए।